नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे खतरनाक, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हेलीकॉप्टर से गिरा वो शिकंजा। घर। लाइट को मगरमच्छ पर फोकस करो और हेलीकॉप्टर को थोड़ा और नीचे लो। क्विक। मगरमच्छ पर आकसा शिकंजा। हेलीकॉप्टर ऊपर उठा और उसके साथ ही उठा वो विकराल जिस्म भी। साथ ही उठती चली गई लोहे की जंजीर भी। लोहे के जंजीर के ढेर पर खड़े डोगा के पैरों से अटका जंजीर का एक सिरा। उफ। और साथ ही उठता चला गया डोगा भी। कांप कर रह गए सभी। ओह, ये क्या हो गया? डोगा की जान खतरे में पड़ गई। डोगा के ऊपर गिरने थे मगरमच्छ के लाश के जलते हुए लोथरे, और फिर कुछ भी अनर्थ हो सकता था। चीता ने आदेश प्रसारित किया, पायलट जल्दी करो, मगरमच्छ को समुद्र में छोड़ दो। किंतु सर, हो सकता है यह अभी जीवित ही हो। मुझे डोगा जीवित चाहिए। स्टूपिड, जो कह रहा हूं शीघ्र करो। क्रोध से चीता के चेहरे की तमाम नसें खिंच गई थी। समुद्र पर मंडराते हेलीकॉप्टर ने शिकंजे से आजाद कर दिया मगरमच्छ का जलता हुआ जिस्म। समुद्र में डूबते चले गए दोनों जिस्म। दर्शकों एवं चिंतितों का हुजूम जुट गया समुद्र के किनारों पर। इतनी देर हो गई, कोई भी नजर नहीं आया। कहीं मगरमच्छ खा तो नहीं गया डोगा को, या मगरमच्छ के साथ डोगा भी डूबकर मर गया होगा। तभी प्रत्येक चेहरा खिल उठा और डोगा ने उस मगरमच्छ को उस जंजीर से खींचते हुए बाहर आ गया। हर्षातिरेक डोगा से लिपट गया चीता। ओह डोगा, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। उसके तत्काल बाद भीड़ में गायब होता चला गया डोगा। और यहाँ था डोगा उर्फ सूरज, अदरक चाचा का शिष्य। अदरक चाचा, इन जख्मों को देखकर क्यों परेशान हो रहे हो आप जानते हैं कि मेरी जिंदगी तो गुजरी ही जख्मों के बीच है। ना चाहते हुए भी वो आंसू छलक ही गया अदरक चाचा की आंखों में। अरे पगले, औलाद को छींक भी आ जाए तो माँ बाप का सीना दहल जाता है। तुझे जन्म नहीं दिया तो क्या, तू ही तो सब कुछ है मेरा। मेरे खुदा हैं आप अदरक चाचा, जिसने मुझे इस दुनिया का सामना करने लायक बनाया। मेरी एक एक सांस पर आपका ही नाम लिखा है। लेकिन आपके आंसू और आपकी तड़प मुझे कमजोर करके मेरे उद्देश्य में रुकावट खड़ी कर सकते हैं। नहीं सूरज, मेरे बेटे, तुझे मौत के करीब देखकर भी अब मैं अपनी आंखों के बांध से आंसू छलकने नहीं दूंगा। आपका यही वादा मुझे दुश्मनों के सीने को मौत के बारों से चाक करने की हिम्मत देगा। हुक हुक उफ उफ हुक। भोर भी ना हुई थी कि बूचड़खाने में गूंज उठा था हलाल होते सुअरों का क्रंदन, और सुअरों के बारों में चित्कार करते ये सभी सुअर वहां हलाल किए जाने थे। नियम रोज का था। सैकड़ों पशु दिन भर में कटते थे। और तभी ना जाने कहां से आधम का वो जंगली सुअर। अरे मांगे, देख उसे, पकड़, बाड़े से निकल भागा है शायद। बच के कहाँ जाएगा यहाँ आकर कोई पशु आज तक बचकर नहीं जा सका है। मांगे राम ने सुअर को ललकारा तो सुअर गुर्राता हुआ प्रवेश कर गया कसाई बाड़े में। ठीक जगह पर पहुंच गया है। कसाई बाड़े से तो उसके बच के निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता। चल दूसरे सुअर को लेकर आते हैं, तब तक वो कट लेगा। कसाई बाड़े में गूंज रही थी कसाई बाड़े में गूंज रही थी सुअर की मर्मात्मक चीख। दोनों एक अन्य सुअरों को लेकर शीघ्र ही लौटे। अबे चुप कर, कानों के पर्दे हिलाए दे रहा है। और दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गए दोनों। हाथों में थमा प्राणी धम से नीचे जा गिरा। ये भाग मांगे भाग, हौलनाक ढंग से चिल्ला पड़ा था वो कर्मचारी। कसाई बाड़े में आज तक सैकड़ों हजारों जानों को क्रूरतापूर्वक हलाल होते देखने वालों की आंखें आज मारे दहशत के फट पड़ने को थी। मांगेराम की तो उबकाई तक फूट पड़ी थी। और इसी पल नजर आया मौत एवं खौफ का वो रूप। ब्रोंक। सुअर की प्रचंड गति में और तीव्रता आ गई थी। वो हमारे पीछे आ रहा है।
कसाई बाड़े के तीनों कसाईयों की आते तक बाहर निकाल दी है उसने। बाड़े में घुस जा, जल्दी कर। लेकिन बाड़ा जंगली की ताकत से टक्कर ना ले सका। ब्रोंक, कड़ाक, ब्रुकर। बाड़े में खलबली मचाते जंगली ने फाड़ डाला एक का पेट। ब्रोंक, आ! खून से सनी आंखों के साथ अब वो पलटा मांगेराम की ओर। धड़ाक, आ! खून उगल बैठा। मांगेराम भी खून सनी अपनी थूथन उठाए भयानक ढंग से भूंक रहा था जंगली। ब्रुंक, ब्रुंक। फट फट। और इधर अपने बुलेट पर बढ़ा जा रहा था सूरज। भोर की ताजी हवा फेफड़ों के लिए शक्तिशाली व्यायाम है, और ये हवा मुझे अपने कुत्ता मित्रों के बहाने मिलती है, जिनके लिए सुबह सुबह इस बूचड़खाने से काफ़ी मात्रा में भोजन मुझे इकट्ठा ही मिल जाता है। काम ज़रा सी देर का था, सो मोटरसाइकिल को उसने हमेशा की तरह स्टार्ट ही छोड़ दिया था। लेकिन आज वहाँ का शांत वातावरण सूरज के दिमाग में प्रश्न खड़ा कर रहा था। रोजाना की तरह आज बूचड़खाने से पशुओं के चीखने चिल्लाने के स्वर क्यों नहीं आ रहे हैं? हैरान निगाहें जा थमी थी बाड़े की अवस्था पर। पशुओं का बाड़ा खाली और टूटा पड़ा है, और बाड़े में कोई कर्मचारी भी दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे उफ! साए साए कर उठा सूरज का मस्तिष्क। फिर कसाई बाड़े के दृश्य ने थरथरा दिया उसे। सुर्ख होने लगी उन आंखों में उभर रहे थे अब हिंसक भाव। कौन है पशुता भरे इस हत्याकांड का जिम्मेदार? अजीब सी भयानकता लिए उन हुंकारों को सुनकर उछलकर पलटा सूरज, और इसी के साथ सन्न रह गया वो। ओह नो! समझते देर ना लगी उसे कि सामने वही खौफनाक हत्यारा खड़ा है। अपने लाल लाल खूनी आंखों से सूरज को घूरता हिंसक स्वर में गुर्रा रहा था जंगली। इतना बड़ा सुअर कहाँ से आ गया बूचड़खाने में? उफ! चेहरे से खून टपक रहा है इसके। जंगली तीर की तरह तेजी के साथ सूरज पर झपट पड़ा। विद्युत गति के साथ विद्युत गति के साथ गणासे से विद्युत गति के साथ गणासे को घुमाता उछला उछाला सूरज ने। तड़ाक! ब्रोंक! फौलाद से टकराया है क्या गणासा? लकड़ी के उस भारी टुकड़े को जंगली पर उछाल फेंका उसने। उस विशाल खूनी मगरमच्छ के बाद ये सुअर कहीं शहर पर किसी खतरनाक खतरे का संकेत तो नहीं? उस विशाल खूनी मगरमच्छ के बाद ये सुअर कहीं शहर पर मंडराते किसी खतरनाक खतरे का संकेत तो नहीं? और बचने को उछल पड़ा सूरज। उफ! यहां मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता। खड़ाक! रस्से छोड़ने के साथ ही दरवाजे की ओर भागता चला गया सूरज, और भयानक फुर्ती का परिचय देते हुए सूरज ने कसाई बाड़े के दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे उम्मीद है कि यह दरवाजा शायद उस जंगली सुअर की टक्कर ना सह पाए। उस पब्लिक फोन पर बाज के समान झपट पड़ा सूरज। हेलो हेलो, कौन? इंस्पेक्टर चीता, मैं बूचड़खाने से सूरज बोल रहा हूँ। सूरज तुम? दुनिया का नौवां आश्चर्य इस समय एक विशाल सुअर के रूप में मेरे सामने है। इंस्पेक्टर साहब, उस सुअर ने 5 खून कर डाले हैं, कहता चला गया सूरज। और बाप रे, अब तो वो मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं तो अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। अब आप जाने और आपका काम। फोन को रिसीवर को वहीं पटक कर भाग खड़ा हुआ सूरज। मेरा अनुमान ठीक निकला। सुअर की ताकत के सामने दरवाजा कमजोर निकला। हेलो हेलो सूरज। हिरन की तरह कुलाचे भरता सूरज आज जमी अपनी मोटरसाइकिल पर। गोली की तरह छूट निकली मोटरसाइकिल। इंस्पेक्टर चीता को यहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। बुम! एक सुनसान स्थान पर अपनी मोटरसाइकिल को रोककर तैयार होगा सूरज डॉग व्हील्स बजाने के लिए, और इतना समय काफ़ी होगा डोगा बनने के लिए। गुर्र भों! धन्यवाद दोस्तों। सूरज की सूचना के केवल 5 मिनट के अंदर कई पुलिस की गाड़ियों ने बूचड़खाने के क्षेत्र को घेर लिया। यहीं कहीं होगा वो खतरनाक सुअर। धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ रहे थे कानून के रखवाले। कहाँ होगा, कैसा होगा वो सुअर जिसने 5 आदमियों का खून कर डाला? कीचड़ के उस तालाब से अचानक ही उठ खड़ा हुआ वो जलजला। ब्रोंक! सांसें हलक में आ फंसी सबकी। किसी को भी संभलने तक का अवसर नहीं दिया था जंगली ने। ब्रोंक! उफ! आ! उस
हैरत अंगेज दृश्य ने उड़ा दिए थे उड़ा दिए थे होश चीते के भी। उफ, इतना बड़ा और खतरनाक जंगली सुअर! गोली चलाने का आदेश प्रसारित कर दिया उसने। फायर! धाए 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 धाए! सूरज के कीचड़ युक्त शरीर से टकराकर छितराती चली गई गोलियों को बेअसर देख खूनी मगरमच्छ की खौफनाक छवि कौंध गई चीता की आंखों के सामने। उस खूनी मगरमच्छ का रहस्य ही अभी तक समझ में नहीं आया, और अब ये सुअर अपने कदमों से धरा का सीना रौंदती कई जिंदगियां छीन लेने के लिए आगे बढ़ा सुअर। और ये देखकर चीख पड़ा इंस्पेक्टर चीता, सब अलग दिशाओं में दौड़ो, इनमें से किसी भी निर्दोष की जान गई तो जिम्मेदारी मेरी होगी। सुअर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होगा। ब्रोंक थाए! इंस्पेक्टर चीता के रिवॉल्वर से छूटी गोली ने परखच्चे उड़ा दिए उस तार के जिस पर सूखने के लिए टंगी थी सुअर की खालें। टनाक! बैंग! बौखलाकर वापस पलट आया सुअर। अब ये मेरी ओर आ रहा है और यहाँ इससे बचने का मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन कभी कभी रास्ते बन जाते हैं और आ ही जाता है कोई मसीहा बनकर। इंस्पेक्टर चीता, डोगा आ गया है इस खतरनाक से निपटने के लिए। ओह, डोगा! जोक के समान उसकी पीठ पर जा चिपका था डोगा। क्रोध से फुंकार उठा जंगली। ब्रोंक! उफ, ये तो पटक देगा। सुअर के झटके से हड्डियां तक हिलने लगी थी डोगा उस फंदे को कसने के लिए जबरदस्त शारीरिक श्रम कर रहा था। इस समय इसकी पेट से गिरने का अर्थ होगा भयानक मुसीबत। ब्रोंक! और बौखला कर भाग पड़ा सुअर, एक बार हाथ रिवॉल्वर तक पहुंच जाए। ब्रोंक! शैतान सुअर की इस हरकत से कई खूनी लकीरें बन गई डोगा के जिस्म में। ओह! और उधर इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में छूटने लगे थे अनार। उफ! शैतान सुअर जिस तरह भाग रहा है उधर एयरपोर्ट है। जीप लाओ, हरी अप! इधर खलबली और आतंक मचाता निकलता चला गया सुअर। ब्रोंक! खड़ाक! अति विशिष्ट क्षेत्र में निर्विरोध प्रवेश कर गया शैतान। खनाक! मैं इसे किसी भी तरह रोक नहीं पा रहा, किंतु किसी प्रकार अपने रिवॉल्वर को निकालना ही होगा। इतना बड़ा और भयानक सुअर! उफ! कौन चढ़ा है इस पर? यह तो डोगा है। भागो! प्रलय मचा देगा यह सुअर तो। सुअर की प्रचंड गति के आगे भला कौन ठहरता? धाए! उफ! रोको इसे! सिक्योरिटी की सभी दीवारों को ढहाता हुआ अति विशिष्ट क्षेत्र में जा घुसा सुअर। क्या मैं इसे रोक पाऊंगा? ब्रोंक! बेटे, तुझे समाप्त किए बिना तो मैं भी तेरी पीठ से नहीं छोड़ने का। कंट्रोल रूम में जबरदस्त अफरा तफरी मची। सुअर लैंडिंग क्षेत्र में घुस गया है और 747 बोइंग विमान लैंड कर रहा है। अगर वो रनवे पर पहुंच गया तो गजब हो जाएगा। और इधर विमान तल की हवाई पट्टी से टकराए 747 बोइंग के पहिए। और फिर वही हुआ जिस बात का डर था। ओह नो! उफ! सामने से विमान भी आ रहा है। वो दृश्य देखकर अभी अभी वहां पहुंचा चीता सन्नाटे में खड़ा रह गया। होश उड़ गए उसके। जिस्म के मसामों ने एक साथ उगला ढेरों पसीना। सुअर हवाई पट्टी पर विमान की ओर बढ़ रहा है और डोगा अभी भी सुअर की पीठ पर सवार है। फौरन ही कुछ करना होगा। डोगा के साथ ही सैकड़ों जिंदगियां और भी खतरे में है। इधर साए साए कर रहा था डोगा का मस्तिष्क। विमान में मौजूद सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लग गई है। उन्हें किस प्रकार बचाऊं मैं? तिरपन कांप गए थे कॉकपिट में बैठे चालक दल के सदस्य के। ओह माय गॉड! अगर ये सुअर रास्ते से नहीं हटा तो विमान के सभी 253 यात्री। नो! इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। ओके।